नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर, जिसका शीर्षक है बिना सत्य को जाने निष्कर्ष पर न पहुंचे। इससे पहले कि मैं बात अपनी आपसे शेयर करूं, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर रक्षित आमेटा को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक क्षण लेकर इसे सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने मिलने वालों में भी इन वीडियोस को शेयर करें और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि सब्सक्राइब करके आगे भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बिना सत्य को जाने निष्कर्ष पर न पहुंचे, यह हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। एक कहानी जो हम में से कई लोगों ने अपने बचपन में सुनी, लेकिन कभी उस बात पर गौर हमने नहीं किया। वो कहानी जिसमें एक गांव में एक आदमी के पास एक नेवला था। स्वामी भक्त नेवला था, वफादार था, काफी उसकी सेवा करता था, सहायता करता था। एक दिन वो आदमी अपने बच्चे को उस नेवले के साथ घर पर छोड़कर बाजार सामान खरीदने गया। उसका बच्चा पालने में खेल रहा है, तभी वहां एक जहरीला सांप आता है। सांप बच्चे को न काट ले, इसलिए नेवला अपनी जान पर खेलकर उस सांप से लड़ाई करता है, उसको मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लड़ाई के दौरान नेवले के मुंह पर और शरीर पर खून लग जाता है। कुछ घंटों बाद जब वो आदमी बाजार से लौट के आता है तो नेवला बहुत उत्साहित होकर कि उसने उसके मालिक के बच्चे की जान बचाई है, तो मालिक को जैसे उसने अपनी खुशी इजहार करने के लिए पहले ही वो घर के बाहर दौड़ कर गया। लेकिन मालिक ने जैसे ही उसके मुंह पर खून देखा, शरीर पर खून देखा, उसके मन में आशंका हुई कि कहीं इसने मेरे बच्चे को घायल कर तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया, उसी का खून लग रहा मेरे बच्चे का। अब बिना अंदर जाए कर देखे बिना उसने वहीं पर एक डंडा पड़ा था, उस डंडे से उस नेवले को बहुत बुरी तरह से पीटा और वो नेवला मर गया। वह आदमी दौड़कर जब घर के अंदर गया तो देखा कि बच्चा तो पालने में झूले में हंसता खेलता वहां बैठा हुआ है और पास ही एक जहरीला सांप मरा हुआ है जिसके टुकड़े हो गए हैं। तो उसे बात समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने स्वामी भक्त वफादार नेवले को वो मार चुका था। क्या आपको नहीं लगता कि उसको पहले जाकर उस सत्य को समझना चाहिए था, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए था? आप में से और हम में से कई लोगों से अपने घर परिवार में, अपने ऑफिस और अपने कार्य क्षेत्र पर यह गलती कई बार होती है कि हम बिना किसी सत्य के जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में हम पश्चाताप करते हैं। एक दूसरी कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक आदमी अपने लगभग 22-25 साल के जवान लड़के को लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा था और आसपास और भी लोग बैठे हुए थे दूसरे। वह बच्चा 22-25 साल का था, बड़ा युवा था, लेकिन उसके बावजूद वो एक छोटे बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। खिड़की से बाहर देखकर अपने पिताजी को कहता कि पिताजी देखो, खेतों में कितनी अच्छी हरी हरी फसल लहला रही है, पीले लाल रंग के फूल खेतों में लगे हुए हैं, सफेद बगुले आकाश में उड़ रहे हैं, और ऐसे करके वो तालियां बजा रहा था। बहुत देर से आसपास बैठे हुए यात्री इस चीज को देखते रहे। बाद में उनसे सहन नहीं हुआ कि एक 22-25 साल का एक बड़ा युवा लड़का बच्चों जैसे, छोटे बच्चों जैसी तालियां बजा रहा है, ऐसे हंस रहा है जैसे पहली बार देखा हो। तो उसमें से एक आदमी ने चिढ़कर उस बच्चे को, उसके पिताजी को बहुत भला बुरा कहा। बाद में उस लड़के के पिता ने उस आदमी को बताया कि भैया आप गलत समझ रहे हैं, मेरा बच्चा सामान्य है। दरअसल ये जब 4-5 साल का था तब तक इसकी दृष्टि थी, ये देख सकता था। फिर एक दुर्घटना में इसकी आंखों की दृष्टि चली गई और लगभग पिछले 15-20 सालों से ये अंधा था, देख नहीं पाता था, नेत्र नहीं थे। कुछ दिनों पहले ही इसका ऑपरेशन हुआ है और कल ही इसको जब ऑपरेशन के बाद दिखाया गया तो इसको दृष्टि वापस आ गई। तो इसको लगभग 20 सालों के बाद इसने जब दुनिया को वापस देखा तो इसे बहुत खुशी हुई। तो इसका जो सारा उत्साह है, जो खुशी है, ये उस कारण से। तो जैसे ही उस आदमी को ये कारण मालूम पड़ा कि इस बच्चे को 20 सालों बाद वापस दृष्टि आई है, वापस दुनिया को देख पा रहा है, इसकी खुशी है, उसे अपने उस आक्रोश पर, जो उसने थोड़ी देर पहले उस बच्चे पर, उसके पिता पे किया था, उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर 2 बार 5 बार सोचना चाहिए था? लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हम सबसे होती है। दोस्तों, मैच्योरिटी का ये अर्थ नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ रही है या हम किसी बड़े पद पर हैं या पैसा बहुत है, प्रसिद्धि बहुत है तो हम मैच्योर हो गए। मैच्योरिटी का सीधा अर्थ होता है आपकी समझ से। जितनी परिपक्वता हमारे विचारों में होगी उतनी ही मैच्योरिटी हमारी होती है। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट अवश्य करूंगा कि जिंदगी में जब कभी भी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उससे पहले सत्य को अवश्य जाने, और आप अधिकांश केसेस में पाएंगे कि आप सही निर्णय ले पाएंगे यदि आप सत्य को देखेंगे और फिर निर्णय लेंगे। तो यही मेरा आपसे निवेदन है।
कभी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ आकलन करना है, निर्णय लेना है, उससे पहले सत्य को अवश्य पहचाने, जाने, फिर निष्कर्ष लें। ठीक, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें दोस्तों। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।